नमस्कार। बाबा उस समय गया शहर में एक होटल में रुके हुए थे और मगध की सभ्यता और संस्कृति पर गवेषणा कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। उस समय गया शहर का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें बाबा बुद्ध के पहले अर्थात प्राक मागधी सभ्यता पर गवेषणा कर रहे थे। बाबा बताते हैं कि जिस होटल में बाबा रुके हुए थे वह होटल छोटा होने पर भी साफ सुथरा था और बढ़िया से सजाया गुजाया था और होटल के उद्देश्य से ही वह भवन बनाया हुआ था। तो जब प्रथम दिन बाबा उस होटल में आते हैं शाम के समय कुछ गवेषणा संबंधी काम करके, तो अपना शयन कक्ष को, बाथरूम को और भी उस होटल को बढ़िया से निहारते हैं, देखते हैं ताकि कभी दिक्कत ना हो कोई। तो बाबा देखते हैं कि जो बाबा का जो शयन कक्ष है वहाँ पर एक ड्रेसिंग टेबल है और उस ड्रेसिंग टेबल पर एक सफ़ेद पत्थर की, संगमरमर पत्थर की इत्रदानी रखा हुआ है और उस पर मागधीय गयाली संस्कृति का कुछ कलाकृति अंकित है। लेकिन उस इत्रदानी का बहुत दिनों से प्रयोग नहीं हुआ था क्योंकि उस इत्रदानी से कोई भी सुगंध इत्र की नहीं आ रही थी। तो बाबा पथ श्रम से थके हुए थे, क्लांत थे, इसलिए हाथ मुँह धो करके जल्दी ही सो जाते हैं और चूँकि थके हुए थे ही तो बाबा को जल्दी नींद आ जाती है। और बाबा आगे बताते हैं कि अचानक से बाबा की नींद खुलती है रात में। ठीक ठीक कितना बजा था उसका अनुमान नहीं है, लेकिन बाबा के पैर में एड़ी के पास कुछ विचित्र अनुभव होने से बाबा की नींद खुलती है और बाबा देखते हैं कि बाबा के एड़ी के पास में, एड़ी से ऊपर कोई कस करके उनके दोनों पैरों को कोई पकड़ा हुआ है। बाबा झटक करके अपना पैर को खींचते हैं तो उसका हाथ छूट जाता है बाबा के पैर से और वो सामने ही खड़ा हो जाता है। बाबा मगही भाषा में ही बोलते हैं कि तुम कौन हो और इतनी रात को मेरे रूम में, मेरे शयन कक्ष में क्यों ढुके हो। तो वह कुछ भी जवाब नहीं देता है और उस रूम में, शयन कक्ष में जो थोड़ा अंधेरा था ड्रेसिंग टेबल के पास में ही, उसी अंधेरा का सहारा लेकर के वह छाया मूर्ति गुम हो जाता है, विलीन हो जाता है, लुप्त हो जाता है। बाबा जग जाते हैं जल्दी से और कमरे का सारा लाइट को ऑन कर देते हैं और पता लगाने का प्रयास करते हैं कि कौन है मेरे रूम में और दूसरा कौन है। तो बढ़िया से छानबीन करते हैं, बाथरूम को भी जा कर के दोबारा से देखते हैं और रूम को भी बढ़िया से मुआयना करते हैं। रूम में एक अलमारी था उसको भी देखते हैं, लेकिन किसी का कोई पता नहीं था, कोई मिला नहीं। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसलिए बाहर से किसी की आने का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन ये क्या, मेरे पैरों में किसी की छाप पड़ी हुई है और उससे जूही की सुगंध आ रही है। तो बाबा आश्वस्त होकर के जब कोई नहीं मिला तो लाइट जला करके ही सो जाते हैं और मन ही मन बोलते हैं कि मेरे शयन कक्ष में कौन है,
कौन छाया मूर्ति है, साहस करके मेरे पास आओ और अपनी मन की बात बताओ। मैं किसी का कोई क्षति नहीं करता, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। फिर भी कोई नहीं आता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद बाबा देखते हैं वह जो सफ़ेद पत्थर का इत्रदानी था उसमें से धुआं निकल रहा है, और धुआं एकदम कुंडली का रूप ले रहा है, और धुआं थोड़ा घना हो जा रहा है, और उससे जूही फूल की सुगंध आ रही है। और धुआं जब थोड़ा पतला होता है तो बाबा देखते हैं कि उसी धुएं में एक 22-23 साल का सभ्य सुशील लड़का खड़ा है। और फिर कुछ देर रुकने के बाद, कुछ देर बाबा को देखने के बाद कुछ बोलता नहीं है, और चुपके से जो अंदर का दरवाज़ा बंद था उसको खोल करके वो बाहर निकल जाता है और चलने लगता है। तो बाबा भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। और बाबा सोचते हैं कि इसका पता लगा के रहूँगा कि ये कौन है और कहाँ से आया है, इतनी रात को मेरे रूम में क्या करने आया था। तो बाबा बताते हैं कि वह आगे आगे चल रहा था, लेकिन चल तो रहा था, लेकिन उसके चलने से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, उसकी कोई पदध्वनि नहीं हो रही थी। वह होटल के मेन गेट में जाता है और उसको भी वह आसानी से खोल देता है, और वह सड़क पर आ जाता है और चुपचाप चलता है। शहर पूरा निस्तब्ध था, बिल्कुल शांत था, घन रात्रि थी, कुत्तों के भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वह आगे आगे चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, और पीछे मुड़ करके नहीं देख रहा था। और बाबा भी उसके पीछे पीछे चलने लगे उनका पता लगाने के लिए। फिर वह जाता है और फल्गु नदी के किनारे पहुंच जाता है और वहां पर रुक जाता है। वह फल्गु नदी होटल से बहुत नज़दीक नहीं होने पर भी बहुत दूर नहीं था। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद वह बाबा को देखता है और वो बोलता है कि आपको कष्ट दिया, बहुत कष्ट दिया, आपको बुरा तो नहीं लगा? तो बाबा बोलते हैं कि बुरा क्यों लगेगा, मैं तो खुद आ रहा हूँ, तुमने तो बोला नहीं आने के लिए। मैं तो तुम्हारा पता लगाने के लिए कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों मेरे कमरे में आए हो, इसका पता लगाने के लिए ही आया हूँ। तो वह बोलता है कि आप मेरे पीछे पीछे आ सकें, इसलिए मैं चुपचाप से आपके घर से निकल गया और यहाँ पर आया। फिर बाबा बोलते हैं तुम्हारा वक्तव्य सुनने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तुमको जो कुछ बोलना है तुम बोलो। उसके बाद वह अशरीरी बाबा को बोलता है मैं इस मगध भूमि की संतान हूँ और ये मगध भूमि मेरी है। और उसके बाद उस मगध भूमि की बहुत सारी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास के बारे में बाबा को बताते चलता है। लेकिन उन सारी बातों को बताने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो बातें रोचक है, ज्ञानवर्धक है और ऐतिहासिक है, उन्हीं बातों को मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच रखूँगा। तो वह अशरीरी बाबा को बोलता है कि आप तो जानते हैं मगध एक समय बहुत बड़ा साम्राज्य था। चंद्रगुप्त के समय, अशोक के समय या विश्व का बृहत्तम साम्राज्य था। लेकिन समय तो एक जैसा रहता नहीं है। वह मगध के साथ भी हुआ, मगध कमज़ोर हुआ, और यह सब हुआ स्कंदगुप्त के समय में। वह एक अच्छा शासक नहीं था, वह एक कमज़ोर शासक था। मगध में प्रचुर मात्रा में अरण्य थी, जंगल की भूमि थी, इसलिए यहाँ पर खूब बारिश होती थी और सिंचाई व्यवस्था उतनी करनी नहीं पड़ती थी। लोग सोचते थे
कि सूर्य के कारण, सूर्य भगवान के कारण हमारी भूमि पर वर्षा हो रही है। इसलिए मगध के लोग अपनी पुरानी रीति रिवाज के अनुसार से, प्राक आर्य रीति रिवाज के अनुसार से ही सूर्य की पूजा करते थे। एक तो खरीफ फसल तैयार होता था उस समय, और एक रबी फसल तैयार होता था उस समय। इसलिए अभी भी छठ पूजा 2 बार होती है, एक खरीफ फसल जब हो जाती है उस समय, और एक रबी फसल तैयार होती है उस समय। और इसलिए उसी पूजा को छठ पूजा कहा जाता है। और इस छठ पूजा में किसी प्रकार का ब्राह्मण और पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती है। ये आर्यों की विधि विधान, वैदिक विधि विधान से नहीं होता है, बिल्कुल यह पुराने रीति रिवाज के अनुसार से, लोकल रीति रिवाज के अनुसार से, आर्यों के पहले जो रीति रिवाज थे उसके अनुसार से ही ये पूजा होती है। और इसीलिए आर्यों ने ही उसका नाम मगध रखा था। मगध का मतलब वेद विरोधी, आर्य विरोधी। और आर्य लोगों ने इस प्रकार का बात फैला दिया था कि मगध में जो लोग मरते हैं उनका मुक्ति नहीं होता है, उनकी आत्मा का ऊर्ध्वगति नहीं होता है, इस प्रकार का बात फैला दिए थे। मगध इतना गौरवशाली था कि उस समय बुद्ध और महावीर अपना पहला उपदेश इसी मगध की भूमि पर दिए थे। बुद्ध के पिता थे सुद्धोधन और माता थी माया देवी। बुद्ध के सांख्य गुरु थे मगध के ही संतान आचार्य संजय। बुद्ध जब मरणासन में थे तो बुद्ध के ही मौसेरी बहन सुजाता, जो मगध के ही एक सामंती राजा की पत्नी थी, ने खीर खिलाया था। बुद्ध मगध के ही बाराबर पहाड़, ब्रह्मयोनि पहाड़ और गृतकुट पहाड़ में तपस्या की थी। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया नरंजना नदी तीरस्थ उरुबिल्लो ग्राम में, जो आज बोध गया के नाम से जाना जाता है। वहीं महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशल्ला था। महावीर को मगध में उतना स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि उनका अहिंसा का जो नीति था वो बहुत ही कठिन था, अव्यवहारिक था। इसलिए उसको राढ़ जाना पड़ा और वहाँ पर आस्तिक नगर में 8 साल रह करके उन्होंने धर्म देशना दिया, धर्म का उपदेश दिया। और वहाँ पर कुछ वणिक लोगों ने उनके उपदेश को स्वीकार किया और वहीं से उनका प्रचार प्रसार हुआ। और उसके बाद फिर से वे मगध में भी आए और वहाँ भी अपना धर्म देशना दिए। क्योंकि मगध था आर्य विरोधी, वेद विरोधी, इसलिए उनकी बातों को यहाँ पर ज़्यादा स्वीकार किया गया। इसलिए दोनों जो धार्मिक नेता थे उनको यहाँ पर काफ़ी अधिक प्रश्रय मिला अपना उपदेश का प्रचार करने के लिए। मगध के उत्तर पश्चिम में थानेश्वर राजवंश था और वहाँ से राजवर्धन हमेशा ही मगध पर आक्रमण करते थे। उनका मुख्य उद्देश्य था मगध को लूटना और अंग देश पर अपना अधिकार जमाना। और पूर्वांश पर था राढ़ प्रदेश और वहाँ के राजा थे शशांक, और वे भी हमेशा मगध पर आक्रमण करते रहे। और उनका मुख्य उद्देश्य था अंग देश पर अपना आधिपत्य जमाना। और वे बिल्कुल ही बौद्ध विरोधी थे, वे कट्टर शैववादी थे। इसलिए बौद्ध धर्म का किसी ही प्रकार से अपने राढ़ में प्रचार प्रसार होना वो देखना नहीं चाहते थे। बुद्ध मतावलंबी को समूल नाश करना चाहते थे। इसलिए शशांक एक बहुत शक्तिशाली राजा थे और बार बार वो मगध पर आक्रमण करते रहे। इसलिए बीच में ये दोनों के बीच में मगध पड़ता था और मगध को इससे बहुत क्षति हुई, ये राजवर्धन और ये शशांक से। शशांक जब तक रहा तब तक वह अपने राढ़ पर किसी को अधिकार नहीं जमाने दिया। मगध के उत्तरी पश्चिम में जो थानेश्वर राजवंश था और पूर्वी भाग में शशांक राढ़ का साम्राज्य था, ये दोनों के बीच में मगध पड़ता था और इससे मगध को बहुत क्षति होती थी। इन दोनों का क्लेश से मगध को बहुत क्षति होती थी। शशांक की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका नाबालिग पुत्र मृणांग शेखर को युवराज बना दिया जाता है। उसकी वृद्ध माता शासन करने लग जाती है उसके नाम पर। हर्षवर्धन, राजवर्धन के बाद हर्षवर्धन इस मौका को गंवाते नहीं हैं और राढ़ पर आक्रमण कर देता है। और जयशंकरी
जो उसकी माता थी मृणांक शेखर का, उसका हत्या कर देता है और मृणांक शेखर को भी हत्या कर देता है और राढ़ पर कब्जा कर लेता है। और विजय करने के बाद, राढ़ को विजय करने के बाद जब वो वापस लौट रहा था तो मगध में भी खूब उत्पात करता है, खूब लूटपाट करता है। और उस समय मगध के अंतिम सेनापति थे अग्निमित्र, उनसे यह बर्दाश्त नहीं होता है और अपनी सेना वाहिनी को लेकर के, मगध वाहिनी को लेकर के वे हर्षवर्धन की सेना पर आक्रमण कर देते हैं। यही जो गया पहाड़ है उस पर दोनों का खूब भयंकर लड़ाई होती है। इस लड़ाई में जो अग्निमित्र का छोटा भाई चंद्रकेतु हर्षवर्धन, उसका मृत्यु हो जाता है और बाद में अग्निमित्र का भी मृत्यु हो जाता है। वह शरीर फिर बाबा को बताता है। उसके बाद अग्निमित्र के आत्मीय जनों ने, बंधु बांधवों ने, ग्रामवासियों ने अग्निमित्र का अंतिम संस्कार किया था, पिंडदान भी किया था। फिर भी अग्निमित्र को मुक्ति नहीं मिली, मुक्ति मिल भी नहीं सकती थी कि जब तक ये मगध का पुराना गौरव पुनः प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक अग्निमित्र को मुक्ति नहीं मिल सकती है। यदि मुक्ति मिले भी तो अग्निमित्र उसको स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार का अग्निमित्र बाबा को बोलता है। और जानते हैं कि अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं यहीं पर उसको जलाया गया था। और जब बाबा फिर वहाँ पर देखते हैं तो बस एक अग्नि चिता जल रही है और वह जो अशरीरी था उसका कहीं पर नामो निशान नहीं है। और वह अग्नि चिता बोल रही है कि मैं इस मगध को मरने नहीं दूंगा किसी भी हाल में। यह अग्नि चिता धू धू कर जल रही है और आकाश को अपनी बातें सुना रही है। इस प्रकार से बाबा बोलते हैं। और वहाँ पर तो कोई था नहीं, वह अशरीरी भी नहीं था, बाबा वहाँ पर अकेले हो गए। तो बाबा फिर वहाँ पर क्या करते? फिर बाबा वापस अपने होटल की तरफ लौटने लगे। और जब होटल की तरफ लौटते हैं तो बिल्कुल रास्ता वीरान था, अंधेरा था और होटल का गेट जाते समय जिस प्रकार खुला था उसी प्रकार खुला था। बाबा अंदर आते हैं, होटल का दरवाज़ा को अंदर से बंद करते हैं और अपना रूम में बाबा आते हैं, रूम का दरवाज़ा को भी अंदर से बंद करते हैं और सोने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहाँ नींद आने वाली थी, इतने सारे जो चीज़ें हुई रात भर उसका उमड़ घुमड़ दिमाग में चल रहा था। फिर अचानक से वह जो इत्र दानी था संगमरमर का, उससे एक आवाज़ निकलती है और वह बोलता है कि मैं आपको एक बात बताना तो भूल गया, मैं ही अग्निमित्र हूँ। इस प्रकार का बोलता है और वह आवाज़ बाबा के रूम में गूंजने लगती है कि मैं ही अग्निमित्र हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि बाबा को जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी, जब भी बाबा किसी चीज़ को जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, जब बाबा कुछ प्रॉब्लम में होते थे तो कोई ना कोई अशरीरी उनके पास दौड़े चले हुए आते थे और उन बाबा की समस्या का समाधान करने में लग जाते थे। और यहाँ भी जब बाबा मगध की सभ्यता और संस्कृति को जानना चाह रहे थे, उसके लिए प्रयास कर रहे थे, तो यह अग्निमित्र नामक अशरीरी बाबा के पास आता है और बाबा को सारी बात बताता है। नमस्कार।